साउथ ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट एक्टिवेट किया गया है। इसमें हम आवेदन करके आपको दिखाने वाले हैं। वैकेंसी के बारे में यहाँ पे हम डिटेल्स थोड़ी सी जानते हैं। वैकेंसी साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से एक्टिवेट किया गया, जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप की पोस्ट मिल जाएगा। ये फॉर्म 18 नवंबर से अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 है। एप्लीकेशन फी जो पेमेंट करना है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ और SC ST फीमेल और PH कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। 1 जनवरी 2026 से आपका एज लिया जाएगा। 15 से 24 वर्ष के लोग इसमें आवेदन करेंगे। इसमें ओबीसी को 3 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी और SC ST के लिए 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। PWD यानी कि जो विकलांग कैटेगरी से आते हैं उनको 10 साल की एज में छूट मिल जाएगा। 1785 टोटल इसमें पोस्ट आपको मिल जाएगा। 10वीं के साथ अगर आप ITI क्वालिफाइड है NCVT या SCVT के द्वारा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 50% के द्वारा होनी चाहिए। 10th या 10+2 के साथ ITI की क्वालिफिकेशन मांगी गई है अप्रेंटिसशिप इसमें करने के लिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा। मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका इसमें होगा सिलेक्शन। आवेदन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ से हम लॉग इन करके आगे का प्रोसेस जो वो स्टार्ट करेंगे। यदि आपको एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके चेक करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट टाइम आवेदन के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो डिटेल्स फिल करनी है वो हाई स्कूल के डिटेल्स में जिस प्रकार से हमारा नाम लिखा रहेगा वही सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। नाम में मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब कुछ यूज नहीं करनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे मिडिल नेम लिखनी है, यहाँ पे लास्ट नेम लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम लिखना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर डिस्प्ले होगा। इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि आप मेल है या फीमेल है। यहाँ पे नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपना रिलीजन आप सिलेक्ट करेंगे कौन से रिलीजन है। इसके बाद यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि आपका शादी हुआ है या नहीं हुआ है या डिवोर्स हो चुका है। आपकी कौन सी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी से आएंगे तो आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। अगर आप EX सर्विस मैन होते हैं यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे आपकी सर्विस की जो डिटेल्स है वो भी बतानी है। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शन हाइड हो जाएगा। अगर आप डिसेबल पर्सन है यानी कि विकलांग कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे आप यस करेंगे। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार के और कितने प्रतिशत के आप विकलांग है। अगर आप नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, ऑप्शन हाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना एक ID कार्ड सिलेक्ट करना है। इसमें आधार कार्ड मांगी गई है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखनी है, यानी कि आधार का जो नंबर है वो लिखना है। इसके बाद आपको 2 विजुअल मार्क लिखनी है। आपके बॉडी में जो भी ऐसा पहचान है जिसके द्वारा आपको पहचाना जा सके वो आप यहाँ 2 बॉक्स में मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करेंगे, किस यूनिट के लिए आप ये आवेदन पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सारी आपको यूनिट मिल जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन को चेक करते हैं वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में यूनिट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ट्रेड सेलेक्ट करेंगे, किस ट्रेड से आप ये यूनिट में क्वालिफाइड किए हैं या उस यूनिट में आप वो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करनी है। सबसे पहले हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन आप लिखेंगे। इसके बाद ITI की क्वालिफिकेशन। हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन में बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। इसके बाद पास होने की ईयर यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों अलग अलग होती है। यहाँ पे आपको अपना ऑब्टेंड मार्क मेंशन करनी है, कितना आप पाए हैं। यदि CGPA के द्वारा पाए हैं तो CGPA का डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे विदाउट एडिशनल सब्जेक्ट के द्वारा। इसके बाद टोटल कितने नंबर की होती है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर परसेंटेज ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है तो यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे पाए हैं वो लिखेंगे और टोटल 100 नंबर की होती है वो लिखेंगे। यहाँ पे परसेंटेज देखिए ऑटोमेटिक जनरेट हो चुका। ठीक इसी प्रकार से ITI की क्वालिफिकेशन में यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम लिखेंगे। बोर्ड का नाम में आप NCVT से किए हैं या SCVT से किए हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद पास होने की ईयर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, कितना पाए हैं और कितने में से पाए हैं, टोटल यहाँ पे परसेंटेज ऐड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे काउंसिल आपको NCVT से किए हैं या SCVT से वो सिलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे रिजल्ट सेलेक्ट करना है कि पास हुए हैं या फेल हुए हैं। यहाँ पे ट्रेड आपका ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो ट्रेड है वो सिलेक्ट किया, इसलिए यहाँ पे भी ट्रेड वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका। अपने सभी डिटेल्स को देखिएगा, यहाँ पे जो फिल करेंगे तो वो सारी डिटेल्स को आप एक बार वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अगर गलत हो जाती है तो आप फिर से चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए केयरफुल होकर यहाँ पे पहले अपनी डिटेल्स को चेक कीजिए, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट के बटन को आपको क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से हमें एड्रेस डिटेल्स फिल करने का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अपना एड्रेस लिखना है, जिसमें स्टेट रहेगा और डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पिन कोड भी यहाँ पे आपको लिखनी है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे हमें एक बटन मिलता है, हमें इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जो एड्रेस पे हम रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पे भी कॉपी होके ऐड हो जाएगा। अगर हम इस प्रेजेंट एड्रेस पे नहीं रह रहे हैं तो यहाँ पे हम नो करके जो एड्रेस पे रहते हैं वो भी एड्रेस यहाँ पे हम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। इसके बाद हमें लॉगिन के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम कभी भी लॉग आउट हो जाते हैं तो इस पासवर्ड के द्वारा हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप सभी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, जैसे लोअर, अपर, न्यूमेरिकल, स्मॉल, स्पेशल, दोनों में आपको सेम पासवर्ड लिखनी है बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पे एक बटन मिलती है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक बटन मिलता है प्रोसीड का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रीवियस हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे प्रीव्यू कन्फर्मेशन का मैसेज भी दिखाया जाता है। ये डिटेल्स हमें एक बार वेरीफाई करना है, ये हमारा प्रीवियस जो हमने फिल किया वो सारी डाटा यहाँ पे शो कराया जा रहा है। बिल्कुल नीचे करनी है अपने डिटेल्स को, यहाँ पे आप चेक कीजिए, सभी ऑप्शन सही रहेंगे तो यहाँ पे सबमिट करेंगे, नहीं तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है एडिट डिटेल्स का, इस पर क्लिक करके हम अपने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पेज पर विजिट करेंगे, इसे एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हमें कैप्चा मिलता है, चलिए हम इसमें कैप्चा को लिख लेते हैं। आपके केस में कैप्चा कुछ अलग रहेगा, वो आपको यहाँ पे लिख के सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद हमें एक यहाँ पे मैसेज मिलता है कि आप वेरीफाई कर लिए हैं अपने डिटेल्स को। अगर सहमत है तो यहाँ ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद फिर से ओके के बटन को क्लिक कीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे फोटो को अपलोड करनी है। फोटो ऐसा रहेगा तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये फोटोग्राफ मांगा गया है, मैक्सिमम 500 KB की साइज मांगी गई है। 6 महीने पुराना अगर आपका फोटो है तो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर फोकस होनी चाहिए। आपको सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। सिग्नेचर 200 मैक्सिमम KB की साइज की होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ब्लैक एंड ब्लू इंक के द्वारा आपका सिग्नेचर लिखा हुआ होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ होना चाहिए, जो स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। इसके बाद अपनी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ 500 KB की साइज की मांगेंगे, PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी है। इसके बाद ITI की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ये भी 500 KB की मांगेंगे PDF फॉर्मेट में। इसके बाद अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, PDF फॉर्मेट 500 KB की। अब अपलोड कैसे किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ चूज फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। हमने जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स या जहाँ पे हमने फोटो रखा है वहाँ पे हम विजिट करेंगे। इसके बाद हमें फोटो को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए प्रॉपर हमारा फोटोग्राफ यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी प्रकार से हमें सिग्नेचर को अपलोड करनी है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे सिग्नेचर रखें वहाँ पे चलेंगे, अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हमारा सिग्नेचर भी ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 10वीं की सर्टिफिकेट हम यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। जितनी भी फाइल्स है चलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जितनी भी फाइल्स मांगी गई हैं सारे फाइल्स को ऐड करने के बाद यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा पेमेंट के लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से नहीं रहेंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिलेगा। यहाँ पे हमें मैसेज मिल जाएगा आपकी जो फॉर्म है प्रोविजनली एक्सेप्ट हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुकी है। अब आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो आपको अपने आवेदन फॉर्म की प्रिंट आउट लेनी है। यहाँ पे एक बटन मिलेगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म की जो प्रिंट आउट है कुछ इस प्रकार से हमारे सामने ओपन हो जाता है। अपने डिटेल्स को यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसे आप PDF में सेव कर सकते हैं, इसे आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सबमिट करेंगे। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।